फेसबुक ऐड एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपने बिजनेस को 10x तक ग्रो कर सकते हैं। पर ज्यादातर लोग फेसबुक पे बूस्ट बटन दबा के सोचते हैं कि उनकी ऐड चल गई, बट ऐसा नहीं होता। हाय, माय नेम इज वैभव डावर, आई एम फाउंडर ऑफ आर्किटेक्ट्स प्रो। मैं अपनी एजेंसी के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए 7 साल से एड्स रन कर रहा हूं, और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बिगिनर से एक्सपर्ट आप फेसबुक एड्स कैसे चला सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फेसबुक एड्स में कैंपेन ऑब्जेक्टिव कैसे वर्क करते हैं। ये आपके मेन गोल्स होते हैं एड्स के, चाहे वो ब्रांड अवेयरनेस हो, लीड जनरेशन हो या सेल्स कैंपेन हो। हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग स्ट्रैटेजी और अलग सेटअप होता है। अब हम फेसबुक एड मैनेजर में जाके अपनी एक एड रन करेंगे। चलो स्क्रीन पे। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे आ चुकी हो, ये एक एड मैनेजर है जो मेरे क्लाइंट का है, और इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एड्स को हम रन कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। अभी तक मैंने यहाँ पे 1922 लीड जनरेट कर चुका हूँ, जो है 6.47 रुपीज़ पर लीड के अकॉर्डिंग, और 12,428 रुपीज़ यहाँ पे मैं टोटल स्पेंड कर चुका हूँ। इसमें हम स्टार्ट करेंगे कैसे एड्स चलाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को एक एड मैनेजर चाहिए होता है। एड मैनेजर कैसे बनता है, इसको अगर आपको जानना है तो आप कमेंट के अंदर एड मैनेजर टाइप कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जिसमें आप एड मैनेजर कैसे बना सकते हैं वो आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम दबाएंगे क्रिएट बटन। क्रिएट बटन होने के बाद यहाँ पे आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था, हर ऑब्जेक्टिव के अंदर अलग अलग तरीके से सेटअप्स होते हैं। ब्रांड अवेयरनेस जो वर्क करता है वो आपके बिजनेस को अवेयरनेस के लिए करता है। आपको इसमें देखेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ है गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियोस व्यूज। अगर आपको वीडियो में व्यूज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज ब्रांड अवेयरनेस करनी है तो आप अपना अवेयरनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, आपके किसी लैंडिंग पेज पे व्यूज चाहिए, वहाँ पे ट्रैफिक भेजना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भेजना है, तो आप ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंगेजमेंट का। इसके अंदर आप कर सकते हो व्हाट्सअप की एड्स रन कर सकते हो जिससे आप क्लाइंट से एंगेज कर पाओ। यहाँ पे लिखा भी है मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन्स और कॉल्स। आप यहाँ पे एंगेजमेंट से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उसके साथ यहाँ पे एड्स रन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन सबको ही पता है, बिजनेस इंक्वायरीज होती हैं, तो यहाँ पे आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ले सकते हैं, फेसबुक के थ्रू ले सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप, कन्वर्जन, और यहाँ पे भी आप कॉल से एड्स रन कर सकते हैं फॉर लीड जनरेशन। सेकेंड हमारा हो गया ऐप प्रमोशन। मल्टीपल तरीके की ऐप्स होती हैं जिसको आप प्रमोट कर सकते हो, तो वो ऐप में आ जाएगा। देन लास्ट हमारा ऑप्शन है सेल्स ऐड। अगर आपका एक ई-कॉमर्स बिजनेस है तो आप यहाँ पे अपनी सेल्स ऐड रन कर सकते हैं जिससे आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे अभी लीड जनरेशन एड्स रन करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन हो जाए कि कैसे क्या होता है और कैसे लीड जनरेशन होता है, कैसे एक फॉर्म सेटअप होता है। देन हम यहाँ पे लीड सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है न्यू लीड कैंपेन, न्यू लीड एड सेट एंड न्यू लीड एड। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ है क्या। देखो, एड के जो होते हैं वो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे लीड का कैंपेन का नेम डालना पड़ता है। जैसे न्यू लीड कैंपेन है, मैं यहाँ पे एक एड का नेम दे देता हूँ कि टेस्ट एड, और आज की डेट डाल देते हैं 26 अप्रैल जब हम इसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि कैसे आपका ऐड है, कैंपेन बजट क्या है, एड सेट के बजट क्या है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं। आपका सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया, कैंपेन की डिटेल्स में आ गया कि आप कौन सी ऐड चला रहे हो, ऑब्जेक्टिव जो हमने सेलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे वो लीड शो कर रहा है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, बट एक बार पब्लिश हो जाती है उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। देन नीचे आप आएंगे तो बजट में यहाँ पे आप बजट सेलेक्ट कर सकते हो। कैंपेन का बजट हो जाता है पूरा कैंपेन का, आपका जो भी एड्स रन होंगी वो पूरे कैंपेन का एक बजट है। और एड सेट का मतलब होता है कि एड सेट हमारी बैकबोन होती है हमारी एड की, वो हम अगले स्टेप में समझेंगे। तो एक एड सेट के एक एड में आप मल्टीपल एड सेट्स भी यूज कर सकते हो, तो वो मल्टीपल एड्स में अलग अलग एड्स का बजट लगे तो वो एड सेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैंपेन का बजट ले लेता हूँ। डेली बजट भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, और लाइफ टाइम बजट भी ले सकते हैं। लाइफ टाइम बजट ये होता है कि जब तक आपको ये एड रन करनी है, आपने 1000 रुपीज दे दिया, जैसे ही आपका 1000 रुपीज स्पेंड हो जाएगा वैसे आपकी एड स्टॉप हो जाएगी। और डेली में ऐसा होता है कि डेली आपको 1000 रुपीज का रिन्यू हो जाता है, एक तरह से पेमेंट आपकी 1000 रुपीज कटेगी। देन अगर नेक्स्ट डे फिर से 1000 रुपीज की एड रन होगी तो आपकी 1000 रुपीज की पेमेंट लगेगी। देन यहाँ पे मैं डेली बजट में यहाँ पे मैं 200 रुपीज कर लेता हूँ। मेरी तरफ से आपको एक पर्सनल सजेशन ये होता है कि आप धीरे धीरे ग्रो करें। आप स्टार्टिंग में जो टेस्टिंग करते हैं मल्टीपल कैंपेन्स में रन करें, बार बार एड्स चलाएं, मल्टीपल क्रिएटिव्स को रन करें मिनिमम बजट में 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 300 रुपीज़। जिससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म में देख पाओगे कि आपका कौन सा विनिंग एड है, उसको आप फिर स्केल कर सकते हैं विद हाई बजट। देन मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ बजट ले लिया है। देन नीचे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट
अपना ऑप्शन, हम नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाता है न्यू लीड एड सेट। एड सेट पे जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी एड का बैकबोन होती है, क्योंकि इसी के अंदर हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं और इसी के अंदर हम अपनी डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर को टारगेट करते हैं कि किस तरीके से आपकी ऑडियंस है। देखो ऑडियंस समझना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक एड्स क्या होता है, हमें एड्स उनको दिखानी है जिनको हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विस की नीड हो। लाइक किसी को अगर वॉच चाहिए तो हम उसको वॉच ही दिखाएंगे, अगर वो शूज सर्च कर रहा है और हम उसे वॉच दे देंगे तो वो हमारा कोई भी मैच नहीं बैठेगा, तो हमारी एड में जो स्पेंड हो रहा है वो वेस्ट जाएगा। तो जिसको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे वही चीज़ की ऐड दिखे, वो हमारी ऑडियंस सेलेक्ट करती है, और ऑडियंस जो होता है वो हमारा एड सेट के अंदर बनता है। लाइक यहाँ पे आप जाएंगे तो एड सेट का भी नेम आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो, अदरवाइज ये डिफॉल्ट रहता है न्यू लीड एड सेट। ठीक है, लाइक कन्वर्जन में आप जाओगे तो यहाँ पे वो चाह रहा है कि किस लोकेशन पे आपको कन्वर्जन चाहिए। लाइक वेबसाइट पे चाहिए, वेबसाइट से और कॉल आनी चाहिए आपके पास, या इंस्टेंट फॉर्म होना चाहिए, मैसेंजर होना चाहिए। इंस्टेंट फॉर्म भी हो और मैसेंजर भी हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, कॉल हो और ऐप हो। ऐप अभी हमने कनेक्ट नहीं कर रखी इसलिए ये ऑप्शन बंद रहेगा। देन हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म लेंगे। लाइक आपने बहुत सारी फेसबुक पे एड्स देखी होंगी, जैसे वो क्लिक करते हैं पॉपअप हो जाता है फॉर्म जिसके अंदर आप अपनी डिटेल भर देते हो और आपके पास लीड्स आ जाती हैं। देन हम इस पे इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे एक पेजेस हैं, जितने आपको पेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो किस पेज से आपको ऐड रन करनी है। लाइक मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज के एक्सेस हैं, इसलिए मेरे को मल्टीपल पेजेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो फेसबुक पेज कौन सा आपका रन करना है। देन यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल कौन सा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड चाहिए या ज़्यादा कन्वर्जन लीड चाहिए। तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स भी कर सकते हैं कि हमारे कन्वर्जन ज़्यादा हो, या आपको सिर्फ लीड ज़्यादा चाहिए तो वो आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो अभी मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स हमने लिखा है कि हमारे को लीड ज़्यादा चाहिए। लाइक बिजनेस तो बाद में आएगा, पहले हमारे को लीड चाहिए ताकि हम उन पर कॉल वगैरह कर पाएँ। और आप कन्वर्जन वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो एज़ पर योर बजट। अभी हमारा बजट लो है इसलिए हमने मैक्सिमाइज रखा है यहाँ पे। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे पूरा अपना दिखा सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि आपका कब बजट ज़्यादा लगेगा या फिर स्पेंडिंग लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए। यहाँ से आप स्पेंडिंग लिमिट को सेट कर सकते हो और स्टार्ट डेट एंड डेट रख सकते हो कि स्टार्ट डेट हमारी 26 अप्रैल 2025 ही हमने करा हुआ है। और यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हो, लाइक टाइम आगे का कर दोगे और पब्लिश करोगे तो ये शेड्यूल भी हो जाएगा। अदरवाइज एंड डेट रखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एंड डेट्स रख सकते हैं। लाइक नीचे अब आएंगे तो यहाँ पे मैं एंड डेट को एक बार बंद कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारी मेन एड्स का ऑप्शन होता है ऑडियंस। यही डिफाइन करेगा कि आपकी ऐड कहाँ दिखेगी, क्यों दिखेगी और कहाँ किसको दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोकेशन, हमारे को ऑप्शन मिल जाता है कि लोकेशन का टारगेट करना है। लाइक अब ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस टू बिजनेस कहाँ पे आपको ऐड रन करनी है, या आपके क्लाइंट है या फिर आप अपने लिए ऐड रन कर रहे हैं तो कहाँ पे आप एड्स रन करना चाहते हैं। लाइक अगर एक रेस्टोरेंट की मैं बात करूँ, अगर वो लोकल रेस्टोरेंट है कहीं दिल्ली में जीटीबी नगर या लाइक किसी भी लोकल एरिया के अंदर वो रेस्टोरेंट है और उसको अपनी फुटबॉल बढ़ानी है, तो क्या करते हैं ना, अपने मिनिमम और मैक्सिमम उनका एक रेंज होता है कि वहाँ तक वो टारगेट कर सकते हैं। तो वहाँ मिनिमम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स को टारगेट कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई ट्रैवल कर रहा हो तो उनके पास एड्स जाएँ। लाइक वहाँ पे ट्रैवल करने वाला, मैं दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट ऑन करता हूँ और वो लोकल है, ऑनलाइन शॉप उसमें कुछ भी नहीं हम प्रोवाइड करते, और मुंबई में मेरी ऐप दिखेगी तो कोई इसका बेनिफिट नहीं है। तो हम आसपास के एरियाज़ को टारगेट करते हैं। लाइक मैं अगर दिल्ली में टारगेट करना चाहता हूँ तो दिल्ली कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगर जीटीबी नगर डालूंगा तो जीटीबी नगर यहाँ पे आ जाएगा मेरा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब वो बोल रहा है कि जीटीबी नगर से आप कितने रेडियस में टारगेट करना चाहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया हम आसपास के एरियाज़ को कवर करेंगे, लाइक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, जिससे हमारा क्या होगा ना, आसपास के लोगों को ये ऐड दिखे जो हमारे पास आ सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे माइल्स है, हम माइल्स में करेंगे। मैंने इनको 3 माइल्स कर दूंगा तो ये अप्रॉक्स मेरा बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा आसपास का, जिससे मेरे पास अच्छी ऑडियंस आएगी। देन हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही शो सजेशन करते हो यहाँ पे आपका कस्टम ऑडियंस सेटअप का ऑप्शन आ गया। हम यहाँ पे 3 तरीके से ऑडियंस को डिसाइड कर सकते हैं हमारी एड्स के अंदर, लाइक उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका डेमोग्राफिक क्या है, या उनका बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज हम इसमें एंट्री करेंगे, लाइक हमारी ऑडियंस क्या है। अगर हम एक रेस्टोरेंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो उनकी एज क्या होनी चाहिए, उस तरीके से आपका एक पूरा डिटेल में आपको पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि आपकी ऑडियंस क्या है। लाइक आपके पास फूड जो है वो यंगस्टर ज़्यादा खाते हैं, तो हमने 18 से यहाँ पे 65 ले रखा है, तो हम 65 को हम कम करेंगे। लाइक जंक फूड हमारे ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं 30 ईयर्स के अराउंड, जो कैफ़ेज़ में जा रहे हैं या रेस्टोरेंट किस तरीके से, उस तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी एज मैक्सिमम क्या होती है। क्योंकि 18 ईयर्स में तो हमारे आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, तो इसलिए हम 18 को टारगेट कर रहे हैं। जेंडर आप मल्टीपल टारगेट कर सकते हो, लाइक अगर आपको सिंगल भी करना है, लाइक अगर आपका कोई प्रोडक्ट है ऐसा जो सिर्फ वुमेन के लिए है या सिर्फ मेन के लिए, तो आप
आप मेन और वुमेन को भी डिफाइन कर सकते हो, हम यहाँ पे ऑल को रखेंगे। लाइक यहाँ पे एक डिटेल टारगेटिंग है, जैसे आप लिखेंगे ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर यहाँ पे शो कर रहा है। हम जैसे इसको एडिट पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे ब्राउज करते हैं अगर, तो ये 3 तरीके से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। डेमोग्राफिक के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं और इंटरेस्ट बिहेवियर में भी है अलग अलग टारगेटिंग जिसमें आप कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड सर्च करके भी अपनी डिटेल्स निकाल सकते हो, किस तरीके से आपको बिहेवियर या इंटरेस्ट चाहिए। लाइक मेरे को एक रेस्टोरेंट की ऐड रन करनी है, तो सबसे पहले तो मैं अगर उनका बिहेवियर लूँ या डेमोग्राफिक लूँ कि वो ड्यू में पढ़े होने चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे पास है जीटीबी नगर से, तो मैंने जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी करूँगा यहाँ पे सर्च, देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आगे इंटरेस्ट आ रहा है और नीचे स्कूल्स आ रहा है और एम्प्लॉयज आ रहा है, फील्ड ऑफ स्टडी आ रहा है। हम स्टडी वाले को भी टारगेट कर सकते हैं और स्कूल्स वाले को भी टारगेट कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर जो स्कूलिंग कर रहा है, लाइक इसमें इन्होंने अपने अलग अलग प्रोफाइल में डाला होता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, लाइक मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट में तो जॉब होगी, बट यहाँ पे स्कूलिंग में आ गया तो वो उसका इंटरेस्ट हो गया। लाइक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो बिल्कुल जीटीबी नगर के नियर बाय है, तो हम उसको वहाँ पे टारगेट करेंगे। इस तरीके से आप मल्टीपल टारगेट कर सकते हो। जैसे ये तो हमारे डेमोग्राफिक के अंदर आ गया कि वो एजुकेशन कहाँ पे ले रहे हैं। लाइक अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हम कहेंगे यहाँ पे फूड में इंटरेस्ट होना चाहिए उनको। लाइक यहाँ पे आप सर्च देखेंगे तो फूड हो गया, फूड एंड ड्रिंक हो गया और इसके अंदर इंटरेस्ट, मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे मेरी ऑडियंस बन गई। तो इस तरीके से आप अलग अलग रिसर्च करके, अलग अलग सर्चिंग करके देख सकते हो कि आपके जो ऑडियंस है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग ऑडियंस है, वो किस तरीके से आपको मिलेगी यहाँ पे, और उसको डिफाइन करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे, देन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप प्लेसमेंट देख सकते हैं कि फेसबुक पे दिखे, इंस्टाग्राम पे दिखे। देन यहाँ से आप जैसे ही नेक्स्ट क्लियर करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएगा अपनी ऐड पे। अब जितनी ज़रूरी हमारा ऐड सेट है उतना ही ज़रूरी हमारा ऐड है। देखो 80% हमारा ऐड ही जीत लेता है हमारे क्लाइंट को, अगर आप ऐड बहुत अच्छा बनाते हो। लाइक अगर उसका जैसे आप उसको शो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, आपका स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा है, किस तरीके से आप उसको शोकेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा क्रिएटिव करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, जितना यूनिक होता है, दूसरों के आइडियाज़ आप चेक कर सकते हो दूसरी जगह पे, या फिर उनके कैंपेन्स, आपके कॉम्पिटिटर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से एड्स चल रही हैं, तो उस तरीके से आपको एड्स देता है। मल्टीपल यहाँ पे कैंपेन्स हम रन करते हैं, मल्टीपल डिजाइनिंग, मल्टीपल रील्स, मल्टीपल पोस्टर्स के ऊपर रन करते हैं, ताकि विनिंग वाला जो पोस्टर है वो हमारे को मिल पाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मल्टीपल एड्स टेस्ट करो मिनिमम बजट में, देन जैसे जो विनिंग प्रोडक्ट होगा उसको हम स्केल करेंगे। लाइक यहाँ पे आओगे आइडेंटिफाई में ये पूछेगा फेसबुक पेज कौन सा है, इंस्टाग्राम पेज कौन सा है, ये मेरे क्लाइंट का पेज है तो आप इसको इग्नोर करें। लाइक नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे वो बोल रहा है सिंगल इमेज में एड्स रन करनी है या वीडियो में करनी है या क्रॉजर में करनी है। यहाँ पे देखो सिंगल इमेज का मतलब है कि एक पोस्टर पे, लाइक आपका कोई भी एक क्रिएटिव हो सकता है, उस पोस्टर पे ऐड रन करनी है। और वीडियो का मतलब है कि कोई रील पे ऐड रन करनी है या कोई पर्टिकुलर एक वीडियो है जिसको आपने टारगेट करके इसको आपने रन करना है। देन सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो है क्रॉजल का ऑप्शन। क्रॉजल का मतलब होता है सिंपल एक स्लाइड, आपको मल्टीपल पोस्टर्स हैं जिसको आप स्लाइड करेंगे और आप अपनी एड्स रन कर सकते हो, तो क्रॉजर्स आप यहाँ पे रन कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंगल इमेज ले लेते हैं, सिंगल इमेज पे हमारे को ऐड रन करनी है। जैसे भी ऐड होगा हमारा ऐड प्रीव्यू यहाँ पे साइड में जैसे हम एंटर करते रहेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। अब मैंने इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे एक इंस्टेंट फॉर्म आ रहा है, अभी हम इसको रिन्यू करेंगे कि रीमेक करेंगे कि लाइक कैसे आप फॉर्म को बना सकते हैं, वो हम बनाते हैं अभी नीचे। पहले हम आ जाते हैं अपने ऐड क्रिएटिव पे सेटअप करने, लाइक यहाँ पे आ गया सेटअप क्रिएटिव। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इमेज ऐड को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी चीज़ें होंगी सारी यहाँ पे मेरे को शो करने लग जाएंगी इस ऐड में कितना है। लाइक ये टी शर्ट किट की एक मेरे पास है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, नेक्स्ट किया, मैंने अपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो, लाइक ये मेरे क्लाइंट का ऐड है जिसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। टी शर्ट किट बंडल है इनका, जो 249 रुपीज़ में एक्स्ट्रा सेल कर रहे थे। देन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डाल रहे हैं प्राइमरी टेक्स्ट, जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। आप इसके लिए हेल्प इसको ChatGPT से भी ले सकते हो या आपके कॉम्पिटिटर भी आपको बताएगा। वो यहाँ पे आप XYZ मैं यहाँ पे अभी टेस्ट डाल देता हूँ, जिससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। हेडिंग में मैं यहाँ पे टेस्ट 2 लिख देता हूँ, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। और साइन अप के लिए यहाँ पे आपको कैसे करना है, जैसे यहाँ पे साइन अप हो गया, लीड जनरेशन हो गया, आपको क्या कराना था, लीड जनरेशन था, तो इंक्वायरी ना हो गया, गेट ऑफर हो गया, गेट क्वेट हो गया, या लर्न मोर हो गया, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। जब सेल होता है तो यहाँ पे सेल का ऐड में सेल कैंपेन के भी ऑप्शन हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ लर्न मोर और हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में कुछ ये हमारे को एडवांटेज प्लस कैंपेन्स होते हैं जिसके अंदर ये कुछ अपने आप एडजस्ट करता है किस तरीके से आपकी ऐड रन होगी, ऐड कैसे तरीके से शो होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वीडियो में आपका थोड़ा सा वीडियो चलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा सॉन्ग चल जाएगा पीछे साइड में, और यहाँ पे अलग अलग है, स्टोरी में कैसे दिखेगा, सारी चीज़ें कैसे दिखेगा वो यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है ऑटोमेटिक। जैसे हम डन करते हैं, नीचे आएंगे
देखो यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट लिया था, टेस्ट लिखा था मैंने, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में भी दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे टेस्ट लिया था। हेडिंग में टेस्ट 2 लिखा था, तो यहाँ पे टेस्ट 2 लिखा है, और लर्न मोर मैंने सेलेक्ट किया था तो लर्न मोर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका ऐड अपना रेडी हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। जैसे ही हमारा फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना रखा है, तो आप भी यहाँ पे फॉर्म बना सकते हो अपने। जैसे ही क्रिएट फॉर्म पे आप बटन दबाओगे, यहाँ से आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। देन यहाँ पे आप फॉर्म का नेम डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ टेस्ट फॉर्म। जो भी आपको अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट है जो आपको पूछनी है, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। लाइक साइड में आपको प्रीव्यू भी दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म आपका दिख रहा है। लाइक मोर वॉल्यूम चाहिए, हायर इंटेंट चाहिए या रिच क्रिएटिव चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने मोर वॉल्यूम करा, देन नेक्स्ट किया। यहाँ पे आप इंट्रो दोगे, हेडिंग आपकी क्या होना चाहिए, लाइक हम वी आर द बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी, वी आर द बेस्ट फुटवेयर कंपनी, जो भी आपको करना है उस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग डाल देते हो। मैं टेस्ट करके डाल देता हूँ, तो देखो राइट में आपको शो होना स्टार्ट हो गया। देन यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी देते हो आप कि किस तरीके से आपकी लाइक आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला स्टेप आप करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लाइंट है, ये आपको साथ में प्रीव्यू भी दिख रहा है कि कंटिन्यू कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में ये क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग फिल अप द डिटेल्स बिलो, और नीचे आप जो भी आपको ऑप्शंस में ऑप्शनल रखना है या फिर जो भी आपको पूछना है वो आप कर सकते हो। लाइक मैं फुल नेम ऊपर कर देता हूँ, फ़ोन नंबर ऊपर कर देता हूँ, ईमेल नीचे। मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ मल्टीपल चीज़ें। मैं कस्टम फील्ड कॉन्टैक्ट फील्ड्स में जाके सिटी को ऐड करूँगा, तो यहाँ पे मेरी सिटी भी ऐड हो जाएगी। देन मैं नेक्स्ट पे आऊँगा, तो यहाँ पे मेरी लिंक पूछ रहा है वेबसाइट का कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक क्या है। मैं यहाँ पे अभी www.test.com डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक लिंक लग जाएगी। देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। मेरी एंडिंग में पूछ रहा है थैंक यू आर ऑल सेट, हम आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे। देन आपका सेकेंडरी क्या होना चाहिए स्टेप कि अगर किसी ने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद क्या जाए, जैसे गो टू वेबसाइट हो गया, व्यू फाइल हो गया, कॉल बिजनेस हो गया। गो टू वेबसाइट में करोगे तो यहाँ पे लिंक डालनी पड़ेगी। मैं www.test.com मैंने डाल दिया। तो जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। लाइक कॉल्स ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नंबर डाल के यहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ गया। देन यहाँ पे मैं वापस डाल देता हूँ www.test.com, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू से वेबसाइट का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे क्रिएट फॉर्म, सॉरी www.test जैसे आपने देखा यहाँ पे फॉर्म एक सबमिट हो चुका है। यहाँ पे एक आपका सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। पहले हमारा फर्स्ट फॉर्म था ही, और टेस्ट फॉर्म हमारा यहाँ पे आ गया जो अभी हमने बनाया। जैसे आप टेस्ट फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी ऐड अपना पूरा रेडी है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो किस तरीके से आपकी ऐड दिखेगी, कैसे उस पर टेक्स्ट दिखेगा। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से आपका फॉर्म है। लाइक आप स्टेप 1 कैसे होगा, क्लाइंट खोलेगा तो पहले उसको हेडिंग और डिस्क्रिप्शन दिखेगा। देन सेकंड में आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेंगे, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और सिटी। देन नेक्स्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो गया। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो वो व्यू वेबसाइट आपकी चला जाएगा, वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से पब्लिश करोगे आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद ये रिव्यू में जाती है। लाइक मैंने अब यहाँ पे पब्लिश कर दी मेरी। अब यहाँ पे ये मेरी ऐड ऑन है और टेस्ट ऐड जैसे मैंने नाम लिखा था मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये 15 to 20 मिनट्स के अंदर इन रिव्यू में चली जाएगी, और जैसे ही रिव्यू से हटेगी आपकी ऐड रन हो जाएगी। तो ये एक तरीका था कि आप किस तरीके से फेसबुक ऐड को रन कर सकते हो, वो भी एक प्रॉपर तरीके से, ना कि एक बूस्ट बटन दबा के। अब आपको पता चल ही गया कि कैसे एक प्रोफेशनल वे में फेसबुक एड्स को रन करते हैं। आप मल्टीपल कैंपेन्स रन करिए और मल्टीपल तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको क्लियर होगा। और जो भी आपको डाउट्स हों आप मेरे को नीचे कमेंट पर पिन कर सकते हैं, मैं उसके आपको सॉल्यूशंस आपको रिप्लाई में करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही एजुकेशनल और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। कमेंट में पिन करिए किस टॉपिक पे आप अगली वीडियो चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।